हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन त्वचा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पनीर की एक ऐसी सब्ज़ी जिसे आप बिना लहसुन और प्याज के बना सकते हैं और मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है आलू का। तो ये सब्ज़ी आलू और पनीर की है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। बहुत जल्द नवरात्र भी स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत से लोग तो लहसुन प्याज खाते भी नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी है और बिल्कुल घर के सामानों से ही। तो बस फेस्टिवल स्टार्ट ही होने वाले हैं, बिना लहसुन प्याज की खाना हम बनाते ही रहते हैं। तो चलिए हम बनाएंगे इस सब्ज़ी को जो कि बनेगी बिना प्याज और लहसुन के। नवरात्र में सब्ज़ी तो सब घरों में बनती ही है, ऐसे में एक अच्छी सब्ज़ी की रेसिपी तो बनती है आप सभी के लिए। तो चलिए एकदम चटपटी सी सब्ज़ी हम बनाते हैं बिना लहसुन प्याज वाली पनीर और आलू की रेसिपी। अगर आप सभी को पसंद आए दोस्तों तो रेसिपी को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी को बनाना। तो पनीर की ये सब्ज़ी बनाने के लिए दोस्तों हम तैयार कर लेंगे कुछ मसाले। घबराइए मत, हम लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं मिर्च। हरी मिर्च मैंने ली है 4 से 5 डाल दीजिए। अदरक के कुछ टुकड़े डाल दीजिए और अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। तो टमाटर को इस तरीके से रफली चॉप करके डालनी है 2 और अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। बिना पानी के ये पीस जाएगी, तो इसे पहले हम पीस लेते हैं। इसकी प्यूरी बनाने के बाद अब हम ले लेंगे पनीर। तो पनीर को देखिए मैंने स्क्वायर्स में काट रखा है इस तरीके से। तो पनीर को आप काट लीजिए और मैंने कुछ उबले हुए आलू भी ले लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ कच्चे आलू भी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से स्क्वायर्स में पनीर को काट लेने हैं और साथ ही हमें ले लेने हैं उबले हुए आलू। तो अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई। तो मैं एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आप नॉनस्टिक पैन में बनाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, मगर एल्युमिनियम कढ़ाई मिले तो कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लें। अगर आप कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म करेंगे तो आपकी पनीर चिपकेगी नहीं। तो तेल भी गर्म हो गई है अच्छे से। अब हम पनीर को डाल देंगे। सारे पनीर को डाल दीजिए और डाल के हमें इसे भून लेना है। तो पहले सभी पनीर को डाल दीजिए और गैस का फ्लेम लो मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे अब हमें भून लेना है। थोड़ी देर बाद इसे हम पलट देंगे और पलट पलट के पहले भून लेंगे। कुछ देर बाद पनीर को हम साइड चेंज करके भून लेंगे ताकि ये दोनों ही तरफ से अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म थी जिसकी वजह से पनीर चिपके नहीं है कढ़ाई में। हल्की सी बहुत ही अच्छी कलर भी आ गई है क्योंकि आलू वाली सब्ज़ी है। तो हम पनीर को थोड़ा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड तो बहुत ही अच्छी कलर आ गई है, दूसरे साइड भी इसी तरीके से फैला के हमें पनीर को भून लेना है। हल्की सी कलर आ जाए पूरे पनीर के ऊपर, बस उतना ही हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए बीच बीच में चलाते हुए सभी पनीर के ऊपर एक अच्छी सी कलर आ गई है, लाइट सी। तो पनीर हमारे भुन गए हैं। इसे निकाल कर अब हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो इसे निकाल कर अब एक प्लेट में रख लीजिए। तेल को छान लीजिएगा और इसे हम रख लेंगे। तो सभी पनीर को पहले इसी तरीके से आपको भुनने हैं और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको भुनी हुई पनीर की टेस्ट पसंद नहीं है तो आप कच्ची पनीर भी डाल सकते हैं। तो पनीर को भुनने के बाद हम चलते हैं फिर से कढ़ाई की तरफ। तो हमने पनीर फ्राई किया है तो ऑयल थोड़ी ज़्यादा है, ऑयल को थोड़ी कम कर देते हैं क्योंकि इसी तेल में हम फ्राई करेंगे पहले आलू को। तो उबले हुए आलू को डाल दीजिए। इस तरीके से मैंने हाथों से इसे फोड़ लिया है, काटा नहीं है। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। तो छोटे टुकड़ों में मैंने आलू को इस तरीके से तोड़ लिया है। एक अच्छी सी कलर के लिए 1 पिंच जितना डाल देंगे हम हल्दी, ताकि आलू के ऊपर अच्छी सी कलर भी आ जाए। आलू को हमें गैस का फ्लेम मीडियम करके भून लेना है जब तक आलू के ऊपर भी अच्छी सी कलर नहीं आ जाती है तब तक। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम करके आलू को भी हम भून लेंगे। आप चाहे तो सारी चीज़ें अलग अलग कढ़ाई में भी कर सकते हैं और सेम कढ़ाई में भी बना सकते हैं। थोड़ी देर के बाद देखिए दोस्तों आलू भी थोड़ी थोड़ी भुनने लग गई है, मगर ये अभी पूरी तरीके से नहीं भुनी है क्योंकि ये कढ़ाई में देखिए चिपकी हुई है। जब तक आलू कढ़ाई अच्छे से ना छोड़ दे तब तक आलू को हमें भुनना है। तो फिर से फैला दीजिए, बीच बीच में चलाते हुए आलू को भून लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों आलू जो है अच्छे से कलर आ गई है और इसने अब कढ़ाई भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो बस हमें आलू को इतना ही भुनना है। आप कलर देख लीजिए, कलर आपको इसी टेक्सचर की रखनी है आलू और पनीर को। तो पनीर के साथ ही आलू को निकाल के रख दीजिए। आलू भी अच्छे से भुन गई है, पनीर भी बहुत ही अच्छे से भुन गई है। एकदम लाजवाब सब्ज़ी हमारी बनेगी। तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा भून लें। तो चलिए अब सब्ज़ी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से उसी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अलग कढ़ाई में भी बना सकते हैं। फिर से जो हमने ऑयल निकाला था उसे डाल देते हैं क्योंकि पहले की चीज़ों में भी ऑयल डली हुई है। तो इसमें अब हम थोड़ा कम ऑयल डालेंगे। ऑयल भी गर्म हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्च और डाल दी है 2 भागों में काट के। आप यहाँ चाहे तो सूखे लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, छोटी चम्मच से 1 चम्मच जितनी डालेंगे जीरा और इसमें हम डालेंगे 1 मोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन मसाले को डाल के इसे थोड़ा हम चटका लेंगे।
खड़े मसाले का इस्तेमाल आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं। आप इसमें जावित्री, चक्री वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो मसाले पीसे थे वो अच्छे से तैयार हो गए हैं इस तरीके से। तो जब ये मसाले चटक जाए, अब हम डालेंगे इसे। तो इस स्टेज पे मसाले को डाल दीजिए। क्योंकि हम बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं तो डायरेक्ट हम इसी मसाले को डालेंगे, जिससे आपकी सब्ज़ी की ग्रेवी जो है थिक बनेगी। और इसीलिए हमने उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो कच्चे आलू को भी भून कर यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। क्योंकि हम डायरेक्ट इसी मसाले को डालते हैं तो ये जलने लग जाएगी, तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब जितने भी मिक्सर में पानी हो लगी हुई मसाले की वो डाल दीजिए, क्योंकि वेस्ट नहीं होने चाहिए, फ्लेवर है मसाले में। अब हम इसी वक्त डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच जितना, और यहाँ हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमें ले लेनी है आधी चम्मच। और अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना जीरा पाउडर। सारे मसालों का इस्तेमाल मैंने आधी छोटी चम्मच जितना किया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो सब्ज़ी के स्वाद अनुसार नमक आप डाल लें। तो नमक भी मैंने डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को हमें बहुत ही अच्छे से भुनना है। तो अच्छे से मसालों को मिक्स कर दीजिए। सारे मसाले एक साथ ही अच्छे से भुन जाएंगे, इसलिए पहले से भून लेते हैं। तो ये देखिए मसाले जो है भुन गए हैं। मसालों ने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू और पनीर। दोनों ही चीज़ों को साथ में डाल दीजिए। क्योंकि सारी चीज़ें भुनी हुई है तो इन सभी चीज़ों को साथ में हम बस 5 मिनट भून लेंगे एक दूसरे के साथ। तो बस इसे मिक्स कर दीजिए और 5 मिनट बीच बीच में चलाते हुए सब्ज़ी को भून लीजिए। यहाँ आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। और इस तरीके से पूरे कढ़ाई में इसे फैला दीजिए। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने 5 मिनट इन सब्ज़ी को भून लिया है अच्छे से। सब्ज़ी के ऊपर बहुत ही अच्छी कलर भी आ गई है। तो जब इस तरीके से सब्ज़ी अच्छे से भून गई है, हम इसमें अब डाल देते हैं पानी। पानी आपको उतनी ही डालनी है जितनी आप चाहते हैं ग्रेवी की थिकनेस हो। अगर आप चाहते हैं पतली ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो पानी थोड़ी ज़्यादा डाल दें, और अगर आपको गाढ़ी सब्ज़ी पसंद है तो पानी थोड़ी कम डालें। मैं आपको बोलना चाहूँगी पानी थोड़ी कम ही डालें, क्योंकि हमने इसमें पनीर डाला हुआ है और पनीर की सब्ज़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो इसे ढक दीजिए और इसे अपनी मनपसंद की कंसिस्टेंसी आने तक बॉईल कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद चलिए सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो ढक्कन हटा के आपको देखिए इसमें उबाल नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसमें हमने उबले हुए आलू भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब ये सब्ज़ी बन जाएगी तो थोड़ी गाढ़ी और भी हो जाएगी। तो हमारी सब्ज़ी दोस्तों हो गई है बिल्कुल तैयार, क्योंकि जब हम इसे ढक के रखेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसे स्टेज पे डाल दिया है इसमें हरा धनिया। खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए। यहाँ आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मगर मैं व्रत के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने बाहर के मसाले का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। बिल्कुल घर के मसालों से ही मैंने इसे बनाया है। तो हमारी सब्ज़ी दोस्तों बिल्कुल हो गई है तैयार। ये देखिए, इस सब्ज़ी को बनाने के बाद कम से कम आधे से 1 घंटा के बाद सर्व कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से ये थिक हो जाएगी और इसका टेस्ट भी गज़ब का होगा। आप इसे रोटी, पूरी, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए नवरात्र में। आपके परिवार वालों को, आपके मेहमानों को, आपके बच्चों को, सभी को ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी। साथ ही किसी को पता भी नहीं चलेगा ये बिना लहसुन और प्याज की बनी हुई है। तो आप चाहे तो इसे हमेशा भी बना सकते हैं जब भी आप जल्दबाजी में हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए दोस्तों, इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप सभी के लिए हमेशा ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।